महिला मंडली बोल देते कि हल्ला नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, लेकिन जानते हैं हम अगर स्पेशल डॉक्टर नहीं बायोलॉजी के खास करके ठीक है ना, दिमाग के डॉक्टर, ठीक है, हालांकि दिमाग को रिसर्च करना हम ज़्यादा ही रिसर्च करते हैं, लोग ज़्यादा बतियाता का है डिलेट कर रहे हैं यानी कि एक्सेप्ट कर रही है कि महिला आपकी फालतू बोलती है, यही बात अगर हम बोल देंगे आप गलत क्लास में बात करते फालतू में हाँ यानी एक्सेप्ट कर रही हो ना महिलाएं यानी फालतू फालतू कौन सोचता है खाली बैठा रहता है पूरा पूरा एक्सेप्ट करता है कि लेकिन एग्जांपल दिए थे घुटना दिमाग में होता है हाँ सर हाँ दिमाग घुटने में होता है समझा ना तुम गाड़ी चला ना तो घुटना में हेलमेट चलिए आगे हो गया देखिए आज हाँ हाँ पंखा बंद कर दीजिए बहुत अच्छा याद था। अब देखिए ये जो टॉपिक है यानी आज कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और एक परसेंटेज कंपोजिशन यानी कि इस चैप्टर का ठीक है ना, यानी इस चैप्टर कौन सा चैप्टर है चैप्टर का नाम बताइए परमाणु संरचना चल रहा है तो आगे पढ़ेंगे अब देखिए ऐसा उलट रहा है कि क्या अरे गध तुम लोग को चैप्टरों नहीं पता है क्या पढ़ा रहे थे कौन सा चैप्टर चैप्टर का नाम हम नहीं लिखे हैं ऐसा हो सकता है बताओ बताओ क्या है चैप्टर परमाणु और अणु आइटम वन तो देखो तो नहीं लिख पाए थे हाँ अरे देखो सोच के तो जब हेडलाइन ही नहीं पता फिल्म देख के चला है फिल्म का नाम पूछिए अरे छोटू नाम था चलो देखिए यानी इस चैप्टर का आज समाप्ति होगा ये लास्ट टॉप खत्म करेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं अब देखिए यानी कुछ न्यूमेरिकल बच गया था उसके आगे का उसको देखते हैं इसमें देखिए क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि मोल संख्या अगर पूछे क्या पूछे मोल संख्या पूछे तत्व का मोल संख्या पूछे ठीक है ना जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन देते हैं कि अगर आपका मोल दिया हुआ है तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा परमाणु द्रव्यमान अगर दिए हुए तो परमाणु की संख्या कितना होगा ठीक है ना इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन ठीक है ना उलट उलट वाला क्वेश्चन इधर का क्वेश्चन उधर वाला है सब देखिए ठीक है अब कभी कभी पूछ दे कि मोल भी तो पूछ सकता है ठीक है ना कि आपको इस में तत्व में मोलों की संख्या कितनी है या यौगिक में मोलों की संख्या कितनी है उसको देखिए कैसे निकालेंगे उसके लिए कि आपसे पूछ दे कि मोलों की संख्या कितनी है या तत्व का वजन दिया हुआ होगा जब भी ऐसा पूछेगा कि मोल की संख्या कितना होगा तो क्वेश्चन में जिसका पूछेगा उसका कुछ ना कुछ अमाउंट दिया हुआ होगा यानी कि मास दिया हुआ होगा बिना दिए हुए मास से आप निकाल नहीं सकते कि मोल कितना होगा समझ आ रहा है ना तो पहले से दिया हुआ होगा बस आपको पता क्या करना होगा जिसका पूछ रहा है उसका वास्तविक परमाणु द्रव्यमान कितना है और जो दिया हुआ है और जो आपको पता है तो डिवाइड कर दीजिए आ समझे कि नहीं ठीक है जैसे समझिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि ये कोई कार्टून है क्या है कार्टून है डब्बा है ठीक है बॉक्स है अब मान लेते हैं कि बॉक्स है कोई बिस्किट का कंपनी का ठीक है ना यानी स्टार नामक कोई बिस्किट कंपनी अब हमको पता है कि इसमें मान लीजिए बिस्किट है और हमको इसका वजन दे दे पूरा कार्टून का वजन ठीक है ना पूरा कार्टून का वजन आपका 50
केजी, कितना 50 के 50 केजी। और आपको पता है कि इसमें, ठीक है ना, कि एक बिस्कुट का वजन कितना होगा। एक बिस्कुट का आपको 2.5 केजी मान लीजिए बिस्कुट नहीं, ठीक है ना, मान लीजिए बिस्कुट नहीं बिस्कटा बना होगा बड़ा सा 2.5 किलो का बिस्कुट होगा, है कि नहीं। हाँ, अब गणेश जी के देखते हैं, आपका गणेश चतुर्थी में मुंबई में कितना बड़ा बड़ा लड्डू लड्डा बनाता है लड्डू, ऐसा ही समझ आइए। जब आप तब आपको पता करना होगा कि डब्बा में कितना बिस्कुट आएगा। डब्बा में आप जितना दिए हुए हैं और आपको पता है कितना से डिवाइड कर कितना आएगा, 20 आएगा। आपको पता है कि 20 बिस्कुट इसमें आएगा, डब्बा में कितना होगा, 20 बिस्कुट होगा। कैसे निकालिए, उसी तरह आपसे सेम इसी तरह कि आपको दिया जाएगा बटन, और उसका एक आपको पता है, आपसे पूछते हैं कितना मोल होगा, कुछ नहीं, डिवाइड कर देना, कितना मोल हो जाएगा, डिवाइड करके जो आएगा, इसमें आप कितना बिस्कुट आया डिवाइड करके जो आएगा, आ रहा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तब इसके लिए आपको क्या है कि पहला तत्व का ग्राम द्रव्यमान, यानी कि दिया हुआ होगा, तत्व का क्वेश्चन में क्या होगा, दिया हुआ होगा, ठीक है ना, तत्व का ग्राम द्रव्यमान क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। उसके बाद डिवाइड करना है परमाणु, तत्व के परमाणु द्रव्यमान, जो वास्तव में होता है, जो हमको पता है, आ रहा है समझ, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 350 ग्राम क्लोरीन में मोलों की संख्या कितनी होगी, तो अभी क्या देखें, जो दिया हुआ है, तो हमको पता है कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35 ग्राम होता है ना जी सर। ऐसे AMU होता है, लेकिन आपको बोले थे कि चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दिया हुआ है कितना, 350, जो दिया हुआ है ऊपर, जो हमको पता है वास्तव में वो नीचे कितना है, 10 बोलो की संख्या निकल गया। सेम चीज अप्लाई किए कि नहीं, बिस्कुट वाला अप्लाई किए, दिया हुआ 50, हमको पता है इसका कितना होता है, इसमें कितना बिस्कुट आया 20, हालांकि 20 नहीं देखा है, ठीक है ना, 6 देखा है। अब देखो पास नहीं करिएगा, सर इसमें 20 तो नहीं दिखा है, 20 इसलिए नहीं दिखा है, इधर 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 भी बिस्कुट शिपल होगा, मेरा कोई सॉल्यूशन है हमारा ठीक है ना, कटार लगा हो गया। हाँ, क्योंकि देखिए हम जानते हैं यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई होता है सोचेगा, मतलब और ध्यान 20 पे नहीं 6 पे जाके अटक जाएगा देखिए इतना भी खरोचन टाइप के स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, फिर आप अपने कॉन्सेप्ट से भटक जाइएगा, समझ रहा है ना। यानी कि उदाहरण में उस उदाहरण में फिर उसको समझाने के लिए उदाहरण समझ रहा है। अब आइए, ये समझ में आ गया, ये तर्क के लिए होता है लेकिन यौगिक का अगर पूछ ले तो यौगिक का तो परमाणु द्रव्यमान नहीं होगा, क्योंकि यौगिक बनता किससे, अणु से, आणविक द्रव्यमान से काट पाएंगे, क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान। तो यौगिक का पहले से कुछ वजन दिया हुआ होगा और उसका आणविक द्रव्यमान हमको निकाल लेंगे। और आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है, पिछले क्लास में जस्ट बता चुके हैं, इसीलिए क्या बोले, हर क्लास एक क्लास से रिलेटेड है, पीछे क्लास नहीं कीजिएगा, सीधा जंप मार के आइएगा, फिर नहीं समझ में आएगा। वही बात है, जंक्शन से चढ़े थे बख्तियारपुर में नींद खुल रहा है, कहिएगा सिटी स्टेशन कहाँ है, पार हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यौगिक का मोल अगर निकालना किसका, तो यौगिक का ग्राम द्रव्यमान ले लेंगे, यानी कि ये पहले से क्या होगा, दिया हुआ होगा, दिया हुआ होगा। और यौगिक का आणविक द्रव्यमान लेंगे, क्या लेंगे, क्योंकि इसका जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, आणविक द्रव्यमान, तो ये हमको निकालना होगा। और निकालने से आपको ऐसा याद होना होगा, ठीक है ना, या तो निकालिएगा तो याद कर लेंगे, है कि नहीं। जैसे बहुत लोग क्या होता है कि डिजिट का परसेंटेज याद कर लेता है, अब कोई निकाल के वहाँ पे रखेगा, परसेंटेज पढ़ाएंगे तो नहीं सर बताए होंगे, तो कोई तब याद कर लिया, है ना जी, तो निकाले का जो सीधा पूछा डाटा वहाँ पे जाकर पढ़ा लिया, कैलकुलेशन करके सोल्यूशन निकाल दिया, ठीक नहीं। तो यहाँ पे निकाल लिया, नहीं तो आपको दिमाग में फिक्स हो गया है कि इसका इतना होता है, तो सीधा निकालने का जरूरत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि अगर पूछ ले, हम जान क्या ले रहे हैं, ऐसा डाटा ले रहे हैं कि उसका डिवाइडेबल है, यानी उससे आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए, समझ आ रहा, हार्ड वाला नहीं ले रहे हैं कि हम आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है ना, कैलकुलेशन नहीं समझाना। जैसे आप समझिएगा सर बार बार 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जान पूछ के उसका 10वां गुना हम ले रहे हैं, समझ आ रहा है, क्या ले रहे हैं, 10वां गुना रहे। जैसे हम यहाँ पे 35 ग्राम हमको पता है, इसका 10वां गुना हम 350 जान के लिए,
350 ग्राम, ये 10 से कट जाएगा, आपको समझ में आया क्या? 10 मोल होगा, ठीक है ना? समझिए कैलकुलेशन तो आप, ठीक है ना, तो मैथ का चीज है, ठीक है। इसके जगह कुछ भी पटक के रख दे, आपको क्या कर देना है, सिर्फ भागा करना है, भागा आता ही डाटा कुछ रहे, परसेंटेज में रहे, कुछ भी रहे, आ रहा है समझ? तो यहाँ पे देखिए 180 ग्राम है, तो ये भी जानबूझ के हम 10वां हिस्सा लिए, 10वां गुना लिए, क्योंकि हमको देखिए जल का कितना आएगा 18, जल का कितना आएगा, यहाँ पूछ रहा है 180 ग्राम जल यानी H2O में मोलों की संख्या कितना होगा। तो आप पहले बताइए ये तत्व है कि यौगिक है? यौगिक है, तो यौगिक का अपन बता रहे हैं, क्योंकि हम पिछले क्लास में निकाले थे कि जल का कैसे निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप एक बार हम यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं कैसे निकाले हैं 18, ठीक है ना। तो यौगिक में देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, तो हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन के लिए होगा ना, प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 है, यहाँ पे क्या वो एक पहले एक आइए ना, और एक के लिए कितना होता है 16 ठीक है ना, ये कितना होगा 2 ये कितना होगा 16 प्लस 18। अब समझ में आया कि 18 कैसे याद हो जाएगा कि 18 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल दो। तो यहाँ पे देखिए पहले जो बोले जो दिया हुआ है ऊपर और इसका आगे द्रव्यमान नीचे दिखाई दीजिए कितना 10 में, क्या हुआ 10 में, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, वीडियो चल रहा है ये, ठीक है। इसका देखिएगा कि एक अगला क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का है कि 440 ग्राम छूट गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या कितना होगा, तो इसका कितना आएगा 10, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 का 44, 1 का 44 कैसे निकलेगा पता है ना, ठीक है ना। देखिए क्योंकि कार्बन 1 का कितना होगा 12 और ऑक्सीजन 2 है, तो 1 के लिए 16 और 2 के लिए 32 और 32 12 44, तो 44 से डिवाइड कर दीजिएगा 440 को, 10 मोल आएगा, यहाँ भी 10 मोल आ रहा है, ठीक। हम पहले ही बोले डाटा आसान ले रहे हैं जान ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम है, समझ रहा है, और कैलकुलेशन करना आपका काम है, ठीक है। हाँ अगर मैथ के टीचर रहते तो हम कैलकुलेशन बना कर बताते, चलिए आइए, क्योंकि हमारा मैथ खुद नहीं आता है। अब आइए परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ना, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक समाप्ति की ओर हम लोग, ठीक है ना, कदम बढ़ा चुके हैं, यानी हाथी निकल चुका है, अब पूछी अटकल है, ठीक है ना, उसी पूछी को हम लोग अभी भी निकाल देंगे। गाँव में सुने होंगे कहा है ना जी, नहीं सुने हैं तो शहर इंग्लैंड के लड़का होता है, ठीक है ना, हम देखिए हम खाटी देहात गाँव में रहने वाला है, ठीक है ना, तो सब कहावत सुने होंगे। यहाँ पे देखिए अगर परसेंटेज अगर पूछे तो कभी ऐसा ही पूछ सकता है, जैसे परसेंटेज में पूछेगा, सुनिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना, और स्ट्रेट बैठिए, कभी पूछ देगा कि कोई चीज अगर मिला हुआ है तो इसमें कितना परसेंटेज, कितना परसेंटेज है ना जी। जैसे अगर मान लीजिए कोई घर बना रहा होगा राजमिस्त्री, तो लेबर को बोलेगा 3 एक के मसाला बना, समझ रहा, 3 एक के मसाला बना, तो वहाँ परसेंटेज में नहीं है, तो वहाँ 3 एक का मसाला कहने का मतलब उसको नापता है, इसको धामा बोलते हैं। 3 एक का कहने का मतलब है 3 बालू 1 सीमेंट, हाँ। अब बोरा से भी अगर है तो उसको समझाया हुआ रहता है कि बोरा या धामा से, ठीक है ना, अच्छा बोरे से मान के चलिए, ठीक है ना, 3 एक का मतलब 3 बालू और 1 सीमेंट। अब सोच के देखो कोई ज्यादा होशियार बनेगा, दिमाग मजबूत बनाना, 3 डालेगा सीमेंट, 1 डालेगा बालू, जो घर मकान बनवा रहा माल बड़ा खरीद के मार के लगाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बजट लेके चलेगा घर 1 लाख मिलेगा, समझ में आ रहा है, पता चलेगा बजट जा रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि वो मिश्रण उसमें बता रहा है कि नहीं कि सीमेंट का रेशियो कितना है और बालू का रेशियो कितना है। उसी तरह अगर ये कोई यौगिक बना हुआ है तो 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना हुआ है, तो उसमें हमको अगर निकालना पूछ दे कि इस तत्व में कितना परसेंटेज में है, ठीक है ना, कि ये कितना परसेंटेज में है और दूसरा वाला कितना परसेंटेज में, तो हम कैसे निकालें, आ रहा समझ में, ठीक है ना, तो बलुआ वाला समझ में आया, ठीक है ना। एक बार क्या हुआ कि मेरे जान पहचान जानते बोला 3 एक का मसाला बना रहा, साइड में उल्टा कर दिया जी, ठीक है ना, हाँ राजमिस्त्री के तो हालत खराब हो जा रहा है, पता कि इसको फिर से, ठीक है ना, आओ मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, इसको 3 से सही करो, मालिक देखने का बड़ी मार मारे, क्योंकि वो सारा ना मसाला था पूरा लसर मसर हो गया, सीमेंट जाता है बालू का, समझ में आ रहा है, हाँ
तो बोला कि मालिक को ऐसा घर बना के देना है कि अगर 50 कुछ तो राज करे, ठीक है ना, हो सके लेवल ऐसा सोचा होगा। चलिए आइए, बहुत समझ में ना दूरदर्शी लेवल होगा वो, आगे देखिए। हाँ, अब यहाँ पे आइए तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे कि कोई यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पूछ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कितना मात्रा में है और ऑक्सीजन। हाँ, जैसे वही मसाला में बालू कितना है और सीमेंट कितना है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि इसमें कैल्शियम की, ठीक है ना, परसेंटेज कितना है और ये इसका कितना है। तो पहले हमको टोटल का निकालना होगा। जैसे हम 3 और 1 बोला तो यानी टोटल कितना हो गया 4 आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे ये निकालने के लिए सबसे पहले यौगिक में उपस्थित तत्वों का, ठीक है ना, प्रतिशत को निकालें, यानी यौगिक में टोटल कितना, ठीक है ना, तत्वों की प्रतिशत आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो देखिए कि अगर इसमें एग्जांपल ले लेते हैं CO2 का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये समझ गए ना। तो हम कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर किसका लगा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की मात्रा कितनी होगी, है ना जी। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी और ऑक्सीजन भी है, तो पूछ रहा है कि कार्बन का, ठीक है ना, परसेंटेज मात्रा कितना होगा। तो सबसे पहले हमको आणविक द्रव्यमान निकालना होगा कि टोटल का कितना होगा, टोटल का कितना होगा। अरे नहीं, अभी जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का निकाले थे कितना, अभी 44 निकाले थे ना, ठीक है। तो हम निकालेंगे तो कितना आएगा 44, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं निकाल भी दिए हैं, कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, 16 दूनी 32, 32 12 44। अब यानी कि इस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में और एक का कितना होता है 12, इस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना, एक के लिए कितना 12 है, ठीक है ना, 12 है। अब लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है रेशियो में, तो चूंकि एक में कितना आएगा 12/44 ग्राम, अब किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए हमको 100 से गुना कर देंगे, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आ रहा समझ ना। जैसे वही सीमेंट का बलुआ वाला अगर पूछ लेता कि सीमेंट का कितना परसेंट है, तो टोटल का वो निकाल लेता कि वजन कितना है, सीमेंट का वजन कितना है कि नहीं, और वो निकाल लेता कि इतना आ रहा है, मान लीजिए डिवाइड करने के बाद जितना आया फिर उसको 100 से डिवाइड कर देता, पता चल जाता कि कितना परसेंटेज में आ रहा है समझ में, ठीक है। उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि ऑक्सीजन का कितना होगा, तो टोटल तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना था 44, यानी कि 44 में कितना, एक ऑक्सीजन के लिए 16, तो यहाँ 2 के लिए ना है क्योंकि 2 को मौजूद है, तो यहाँ 32 पर निकालेंगे। यहाँ पे एक में कितना 32/44 कर सकते हैं, 16/44 नहीं लिए हैं। अब 32/44 क्यों नहीं समझ में आ गया, क्योंकि 2 अगर यहाँ कार्बन 1 है, अगर यहाँ कार्बन 2 रहता है ना, तो हम, ठीक है ना, यहाँ पे 12 ना लेके कितना लेते हैं 24 लेते हैं, 24/44 करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर डिवाइड कर दीजिए परसेंटेज लगा के, तो कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत निकल जाएगा। अब बन रहा है जी, समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया, हाँ बहुत अच्छे से। अब आप लोग मसाला बना सकते हैं। चलिए आइए, कुछ होमवर्क आपको दे दिए। होमवर्क क्या है देखिए, होमवर्क आपको है कि कैल्शियम ऑक्साइड में आपको बताना है पहला कि कैल्शियम का परसेंटेज कितना होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट में आपको इसमें 3 क्वेश्चन बताना है, यानी कि 3 चीज मिला हुआ है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें तीनों का बताना है कि कार्बन का परसेंटेज कितना, कैल्शियम का कितना और ऑक्सीजन का कितना। बन जाएगा कितना बना लीजिएगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्लास का हो गया, क्योंकि ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। तो आपको, ठीक है ना, क्योंकि कल आपका क्या है बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी क्या कीजिएगा कि जितना पहले करंट का जो उतना बायोलॉजी है पढ़ के आइएगा, अगर कहीं छूटा हुआ हो तो लिख लीजिएगा, और इसको तो आप तत्काल करने कीजिएगा, और आपके पास मौका मिल जाएगा कि इस चैप्टर जैसे समाप्त हुआ है तो इस दूसरे नंबर चैप्टर में आपको कहाँ कमी रह गया है, अगर कुछ छूटा हुआ है तो किसी से ठीक है ना मान संग के लिख लेना है। अगर कहीं छूट गया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मान संग के पूछ लेना, ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। हाँ आरासन किसी भी शब्दों में किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता, है ना। कोई भी अगर सही शब्द सब समाज के लिए होता है, हो सके पूरी चीजें सुने होंगे, समझा ना। चलिए ठीक है, आज भाई मोदी जी के साथ छोड़िए, ठीक है ना, आप राजनीति में नहीं जाइए। तो क्या करना है, इससे क्या होगा, आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आरासन में तब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर की। और इस चैप्टर से फिर भी अगर मान लीजिए किसी को लिख लिया है, कोई पूछ रहा है
अब क्लास में कोई उसको नहीं समझा पाया तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, यानी कि सबको समस्या होगा तो हम एक बार बता देंगे तो सबका क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए ऑफ कर दीजिए, पहले ही ऑफ हो गया, करो ना, नहीं मिल रही है।